आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश के किरण के हमने नियम बताए थे, जो 3 नियम थे। जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो कहां से होकर गुजरेगी? वो परावर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कोई अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरेगी, है ना। ये हम लोगों ने पहला नियम पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम क्या था? कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, ये फोकस एफ है और ये वक्रता केंद्र सी है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र बता चुके हैं, तो जाके पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से होकर वापस लौट जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 नियम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अगर प्रतिबिंब किस स्थिति में कहां पर बनेगा ये अगर सीखना है तो 3 नियम आपको याद रखने होंगे। पहला नियम क्या है? पहला नियम, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरेगी। यदि प्रकाश, दूसरा नियम क्या है? यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी तो वह अपने मार्ग वक्रता केंद्र सी से ही वापस हो जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस एफ से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 नियम अगर आपको याद हो गए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, और नहीं भी याद रखें तब भी कर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु किस स्थिति पर रखी है और कहां पर रखी है और दर्पण के ध्रुव से कितनी दूर है, इस बात पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले आप नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है, और लिखते भी जाएंगे जैसा मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना? इसमें लिखा है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है वो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, किस स्थिति में बन रहा है। इसकी प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु कहां पर रखी है। ठीक है, कि वस्तु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूर है। मैंने आपको दर्पण का ध्रुव P बताया था। ठीक है, मैंने आपको दर्पण का ध्रुव P बताया था। तो वस्तु दर्पण के ध्रुव P से, दर्पण के ध्रुव P से कितनी दूर है। ठीक है, वस्तु की विभिन्न विभिन्न स्थितियों में, वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों या विभिन्न विभिन्न स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग बनेगा। ठीक है, इसके लिए निम्न आरेख है जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो पहला नियम आप लिखेंगे, मतलब वस्तु कहां पर रखी है। आप पहला स्टेज है जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो। ठीक है, इसे आप लिख ले। जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, 2 किरणें होंगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। ठीक है, और वो परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरेंगी। जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। थोड़ा नीचे दिख कम रहा होगा, स्पेस भी कम है, यहाँ पर समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसे एक बार लिख लेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे जब वस्तु अनंत पर हो। इसके बाद में ये लिख लेंगे डेफिनेशन, अनंत से स्थित वस्तु से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। जब वस्तु अनंत पर होगी तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर कैसी होंगी? समांतर होंगी। जो एक समांतर किरणें वे होती हैं या समांतर रेखाएं वे होती हैं
जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समांतर रेखा ये ऐसी होती, ठीक है, जैसे कि एक ये रेखा और दूसरी ये रेखा, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो इसी को कहते हैं समांतर, ठीक है। तो आने वाली किरणें कैसी होंगी? समांतर होंगी, ठीक है। ये परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है? फोकस ऐप पर मिलती है, ठीक है। हम आपको एक बैन आरेख द्वारा समझाते हैं, ठीक है। इसे आप लिख लेंगे और मैं इसको साफ कर रहा हूं। ये एक है अवतल दर्पण, ठीक है। ये कलई किया तल, पॉलिश किया लिख देते हैं, पॉलिश किया तल। ये अंदर की तरफ क्या है? परावर्तन तल। कौन सा तल? परावर्तन तल, है ना। छोड़ू ठीक है। और ये रेखा है मुख अक्ष, ये कौन सी रेखा है? मुख अक्ष। दर्पण के बीचों बीच परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव हम पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये फोकस ऐप है, फोकस ऐप है। वक्रता केंद्र सी है और इसे मानेंगे अनंत, ठीक है, अनंत। ये क्या है? अनंत है, ठीक है। इसके आगे की रेखा को कहेंगे अनंत, ठीक है। इसमें लिखा है अनंत से स्थित आने वाली किरणें, ठीक है। अनंत से स्थित आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी ये प्रकाश की किरणें। ये देखो, ये कहां से आ रही है? अनंत से, कोई पता नहीं कहां से आ रही है, ठीक है। और एक ये प्रकाश की किरण, ये परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस ऐप से होकर गुजरेगी। आपको मैंने एक नियम बताया था, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस ऐप से होकर गुजरेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहला नियम मैंने आपको बताया, जो भी प्रकाश की किरण होगी वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस ऐप से होकर गुजरेगी। ये कौन सी रेखा है? ये मुख्य अक्ष रेखा है, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब ये परावर्तन होकर कहां से ये जारी परावर्तन होकर कहां से गुजरेगी? फोकस ऐप से होकर गुजरेगी। और ये परावर्तन होकर कहां से गुजरेगी? फोकस ऐप से होकर गुजरेगी, ठीक है। जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। ये बनता है। यहाँ पे वस्तु रखी है कोई, ठीक है, मान लेते हैं जी, ठीक है। ये अनंत में कोई वस्तु रखी है, ये, ठीक है। ये कोई वस्तु है, थोड़ा हम इसे कलर अलग कर देते हैं। ये क्या है? वस्तु। कहां पर रखी है? अनंत पर रखी, ठीक है, ठीक है। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर चलेंगी। कैसी चलेंगी? समांतर। देखो, एक ये जा रही है, एक ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। और परावर्तन के पश्चात कहां पर काट रही है? फोकस ऐप पर काट रही है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए क्या कैसी होती है, ठीक है। इसे आपने लिख लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे जब वस्तु अनंत पर हो। इसके बाद में ये हेडिंग लेंगे अनंत से स्थित वस्तु से आने वाली किरणें परस्पर
समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी, परस्पर समांतर होती है। ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस एफ पर मिलती हैं। आप लोग सबसे पहले ये हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, ये डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद ये चित्र बनाएंगे, है ना। ये कौन है? ठीक है, प्रकाश किरण, इसे लिख देते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, ठीक है, ये परावर्तित होकर कहां पर मिलती है? फोकस एफ पर मिलती है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये चित्र बनाएंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे? चित्र बनाने के बाद लिखेंगे नीचे हेडिंग लगाएंगे। कौन सी हेडिंग लगाते हैं? देखिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? फोकस से बन रहा है। फोकस पर बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा होगा और वस्तु की ओर बनेगा। कहां बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चित्र बनाने के बाद हम ये लिखेंगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस एफ पर, ठीक है, फोकस एफ पर बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है? वस्तु से छोटा होगा और बस उल्टा बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा, मतलब वस्तु की तरफ बनेगा, ठीक है, वस्तु की तरफ बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपसे कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? उन्होंने कहा दर्पण के ध्रुव पी पर बनेगा, दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के बीच में बनेगा, फोकस में बनेगा, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस बनेगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है पूछने का, और कभी कभी तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो ऐसे भी पूछते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो आरेख द्वारा समझाइए। तो ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस एफ पर मिलेंगी, ठीक है। फिर इस आरेख को बना देंगे, इसको, ठीक है, चित्र को बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ये तो लिखने भूल गए, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वस्तु से छोटा होगा, वस्तु की ओर बनेगा, है ना। इसे आप लिख लीजिए। अगली हेडिंग लगाएंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो, ठीक है। अगली हेडिंग क्या लगाएंगे? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो। अभी क्या है? वस्तु अनंत पर रखी थी, ठीक है। अब वस्तु क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी है। इसके बाद वस्तु वक्रता केंद्र सी पे रखी जाएगी। इसके बाद वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच होगी, ठीक है। हर स्थिति में प्रतिबिंब की भी विभिन्न स्थितियां होंगी, अलग अलग स्थितियों में बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो क्या होता है? जब वस्तु अनंत पर हो तो वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है, तो वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कहां पर बनता है? फोकस और
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, ये कोई वस्तु है ए बी, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो पहली प्रकाशीय किरण होगी वो कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये कहां से होकर गुजरेगी, फोकस एफसी के गुजरेगी। और दूसरी प्रकाशीय किरण, ये फोकस है। ठीक है, और दूसरी प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, ये देखो वक्रता केंद्र सी से जाएगी और वक्रता परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से वापस हो जाएगी। तो ये जहां पे दोनों प्रकाशीय किरण है एक दूसरे को काटते हैं वहां वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ये वस्तु का प्रतिबिंब है, बी डैश ए डैश। अब इसे समझते हैं, चित्र बन गया, आप समझते हैं। इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत, ये वस्तु कहां पे है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। ये वक्रता केंद्र सी कहां है, ये वक्रता केंद्र सी। ठीक है, फोकस वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये क्या है, अनंत, ये वस्तु कहाँ रखी है, अनंत। ठीक है, अब समझते हैं। अब इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो तो इस स्थिति में क्या है कि आप लोग अपने तरफ से भी परिभाषा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो हम लिखा रहे वही लिख लें। ठीक है, इसमें क्या है कि आप लोग लिखेंगे सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा फोकस एफ से होकर गुजरती है और तथा दूसरी रेखा वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है और वह वक्रता अपने मार्ग वक्रता केंद्र सी से ही वापस हो जाती है। परावर्तन के पश्चात जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है ना, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसमें लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो, सबसे पहले ये हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये लिखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो हम भाषा बताए वो आप लिख सकते हैं। लिखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो तो बिंदु ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, बिंदु ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश किरण बिंदु ए से होकर वक्रता केंद्र सी से गुजरती है तथा वह अपने मार्ग सी पर ही वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात जहां पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहां वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है। ठीक है, अब ये मैंने बी ऊपर क्यों लिखा, ए नीचे क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा है क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, उल्टी है। कैसी है, उल्टी है, तो लिखा है इस स्थिति में प्रतिबिंब। ठीक है, इस चित्र के नीचे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब। यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बोर्ड पे, चलो यहां लिख देते हैं, इस स्थिति में
प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। वस्तु से छोटा होगा। वस्तु इतनी बड़ी है, ये देखो इतना बड़ा है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से छोटा और उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है। और वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं कैसे लिखना है। आपको लिखना है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो। सबसे पहले ये हेडिंग डालनी है। इसके बाद लिखना है, आप लिख लेते, मैं बोलता हूं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो तो वस्तु ए बी बिंदु ए वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता के सी से होकर जाती है तथा वह परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती हैं, वहां वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है। आपको बात समझ में आई? ठीक है। अब कैसा बनता है? इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बन रहा है। आपको स्थिति पूछ ली जाए तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच। ये देखो फोकस एफ है और वक्रता केंद्र सी के बीच बन रहा है। उल्टा बन रहा है। आपको देख रहा है, बी नीचे ये ऊपर दिख रहा है। उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। ठीक है। इस सबसे पहले ये हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद चित्र बनाएंगे, इसके बाद ये लिख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, तब तक लिख लीजिए। अगली हेडिंग लगाएंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। ठीक है। कहां पर हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनता है। इसमें क्या है कि वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरण, जो पहली प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो फोकस एफ से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस एफ से होकर जाएगी और वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। आप परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके उसमें आ गया बोर्ड में, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। शायद एक बार पूछ भी लिया था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा ने पूछा था। ऐसी दो आरेख पूछ लिए थे, शायद 4-4 नंबर में। ऐसे पूछ लिया, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, तो कैसे लिखेंगे आप? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, बिंदु वस्तु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वो कहां से गुजरेगी? फोकस एफ से होकर गुजर जाएगी। तो लिखेंगे वस्तु ए बी से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
फोकस F से होकर गुजरती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण फोकस F से होकर जाती है और मुख परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं वस्तु AB का प्रतिबिंब B डैश A डैश बनता है। ठीक, देखते हैं कैसे बनता है। ये क्या है? ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब इसमें क्या है, ये रखी है वस्तु, यहां मान लेते हैं वक्रता केंद्र C। ठीक है, ठीक है, और ये रखी है वस्तु, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। ठीक है, ये मान लिया फोकस F, रेड से लिख देते हैं फोकस F। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण ये है अनंत, और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस F से होकर जाती है और वो परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहां वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इसे लिख देते हैं यहां A डैश यहाँ हो जाएगा B डैश, ये A डैश। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र C पर बना। ठीक है, और वास्तविक बना, उल्टा बना, उल्टा बना और वस्तु के बराबर बना। कैसा बना? वस्तु के बराबर बना। ठीक, और आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, कहां पर रखी हो? वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र लिख देते हैं, वक्रता केंद्र। ये क्या है? फोकस। ठीक है, अब आपसे पूछे जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, आरेख द्वारा समझाइए। भाई आरेख भी बनना और डेफिनेशन भी लिखना है। तो आपको ऐसा बोलना, ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र C है, ये फोकस है। ठीक है, जब वस्तु लिखेंगे वस्तु AB वक्रता केंद्र C पर रखी हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे तथा दूसरी प्रकाश की किरण फोकस F से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये रेखा कौन सी रेखा है? ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर परावर्तन के पश्चात दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। देखो, ये रेखा ऐसी जा रही थी और ये ऐसी, एक दूसरे को काटती हैं, वहां वस्तु AB का प्रतिबिंब B डैश A डैश बनता है। ये लिख देंगे, इसके बाद ये चित्र बना देंगे। इसके बाद लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा,
और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, है ना। आप लोग खुद से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हम लिखाएं सारा, आप बहुत ज्यादा भी लिख सकते हैं, है ना। आपको समझ आया होगा। ऐसे एक बार वीडियो रोक कर लिख लें, इसके बाद अगले उस पर चलते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखी हो। अभी हमने पढ़ा था जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के मध्य रखी हो। ठीक है, ये एक वस्तु है, मध्य में नहीं है, मध्य में रखते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये कोई वस्तु है ए बी, ये क्या है, वस्तु। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखी हो, ठीक है, तो क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस एफ से होकर गुजरेगी। ये लो, ठीक है, और लंबा कर लीजिए। ठीक है, तथा दूसरी प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, जहां पे दोनों ऐसे बैठते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र सी आपको पता ही है। ये वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है। ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण थी और ये परावर्तन के पश्चात इधर निकल रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखी हो। आप लोग लिखते जाना, ये कोई डेफिनेशन एक किताब में ना लिखी है। ठीक है, हम लोग इसी आरेख की सहायता से डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, और यही लिखनी चाहिए। आप भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है जो शब्दों का प्रयोग हम करें वही आप करें, आप हमसे बेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे परावर्तित किरण है, ये यहां से परावर्तित हुई है, यहाँ पे जो जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहां वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है। अब स्थिति क्या होगी आप लोग खुद लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हम बताएं। आप देख रहे होंगे वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी, क्या प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा और वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा, वस्तु की ओर। एक मिनट, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब आप देख सकते हैं वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहां पर बनेगा ये भी देख लेते हैं। इधर रेखा क्या थी, अनंत, अनंत, तो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में भी बनेगा। ठीक है, आप लिख लेंगे, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, दिखेगा, देखते हैं और दिखता है, दिखता है, उसे दिख जाएगा, लिख लें, बोलते हैं इसमें
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, ठीक है। और ये देखो कहां पर बना है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। और वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, हमने बोल दिया, अगर देख नहीं रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। और कहां पर होगा, वक्रता केंद्र C अनंत के बीच होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरी हेडिंग लगाते हैं। अगले हेडिंग लगाएंगे, जब वस्तु फोकस ऐप पर रखी हो, ठीक है। तो क्या है, कोई वस्तु मान लीजिए यहां रखी है, ठीक है, ये कोई वस्तु रखी है ये, ठीक है। जब कोई वस्तु फोकस ऐप पर रखी हो तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरण, फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। जो भी प्रकाश किरण फोकस से चलेगी परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये भी प्रकाश की किरण इधर गई, ठीक है। ये देखो पेन चेंज कर देते हैं ना, तब समझ में आएगा। इसमें दो स्थितियां हैं, ठीक है। और दोनों स्थितियों को मैं एक बार में बता देता हूं, आपको जो अच्छी लगे वो लिख लेना। ये कोई वस्तु रखी है, जो फोकस से होकर जो रेखा गुजरती है, कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गई, वो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। ये देखो, और एक ये रेखा गई और परावर्तन के पश्चात कैसी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों प्रकाश की किरणें हैं, ये परावर्तन के पश्चात कैसी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये दोनों प्रकाश की किरणें ऐसी समांतर चलती चली जाएंगी, ये आगे डॉट डॉट चलती चली जाएंगी। और ये कहां पर मिलेगी, जाके अनंत में मिलेगी, अनंत पे। अनंत को मतलब जिसका अंत ना हो, वहां पे जाके मिलेगी। कोई पता नहीं कहां मिलेगी, कोई पता नहीं, इनका ठीक नहीं है ये कहां पे मिलेगी। तो इसमें क्या है कि एक पहली प्रकाश किरण फोकस ऐप से होकर चलती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण फोकस ऐप से होकर चलती है, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश की किरण परस्पर समांतर जाती है और वो अनंत पे जाके मिलती है। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, कभी नहीं मिलती है ना, उसका मतलब यही हुआ। तो अनंत पे जाके मिलती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब कितना बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो आप लिख लेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और क्या, ये कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत, अनंत पर बनेगा, ठीक है। ये आप लिख सकते। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, तब प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर, जिसका अंत ना हो। तो जब वस्तु फोकस पर रखी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा,
वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी स्थिति में भी अनंत पर ही बनेगा प्रतिबिंब। अगर वस्तु फोकस ऐप पर है तो हर हाल में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, ये फोकस ऐप है, यहां पर रखी है कोई वस्तु ए बी, ये वस्तु है ए बी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, यहां से एक प्रकाश की किरण चलेगी, जो भी प्रकाश की किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। पहली बात समझ में आई कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश की किरण, वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। तथा दूसरी प्रकाश की किरण कहां जाएगी, ये जाती है फोकस ऐप से होकर ऐसी जाती है, और ये परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से वापस हो जाती है ना। परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से वापस हो जाती है। ये देखिए, ये प्रकाश किरण इधर गई थी और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से वापस होगी। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और परावर्तन के पश्चात फोकस ऐप से होकर गुजरी। दोनों प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात परस्पर कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और ये कहां पे जाके मिलेंगी, अनंत पर जाके मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी, अनंत, अनंत पर जाके मिलेंगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, जब वस्तु लिख ले, जब वस्तु फोकस ऐप पर रखी हो, फोकस ऐप पर रखी हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस ऐप से गुजरती है, फोकस ऐप से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी, यहां लिख देते हैं, वक्रता केंद्र सी के समांतर चलती है और वह वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है।
परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ये दोनों प्रकाश किरणें अनंत पर मिलती हैं। ये प्रकाश की किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पर जाकर मिलती हैं। अनंत पर जाकर मिलती है। ठीक है, आप चाहे तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है। जब वस्तु फोकस है तथा वक्रता के सी के मुख्य अक्ष के जब वस्तु फोकस ऐप पर रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस ऐप से गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता के सी से होकर जाती है, सी के समांतर की वक्रता के सी के समांतर जाती है तब परावर्तन के पश्चात वक्रता के सी से वापस हो जाती है। परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं और ये कहाँ पे जाके मिलती हैं? अनंत पे जाके मिलती हैं। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। लिख लेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर लेनी है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन देखेंगे, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहाँ पे रखी हो वस्तु? फोकस तथा ध्रुव के बीच। ठीक है, ये क्या है? दर्पण का ध्रुव P है और ये फोकस है। इसके बीच में कहीं वस्तु रखी है, ये रखी। ठीक है, ये है वस्तु AB। ठीक है, तो इसमें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस ऐप से होकर गुजरेगी। ठीक है, और ये देखिए ऐसी जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण क्या है? वो यहां से होकर चलेगी और वो वक्रता केंद्र सी से होकर वापस जाएगी। और ये यहाँ पे ऐसी जाएगी। ठीक है, और ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलेंगी। प्रतिबिंब बनेगा B डैश A डैश। ठीक है, इस स्थिति में क्या हो? जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, इस स्थिति में क्या है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति होगी आभासी। प्रतिबिंब आभासी होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा।
उल्टा बनेगा। और यहाँ देख देते हैं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है, ये आभासी मतलब समझ में आएगा, वास्तव में नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। अभी जो पढ़े सब वास्तविक थे, ये कैसा होगा? आभासी होगा। जब वस्तु फोकस ऐप दर्पण के ध्रुव पी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, इसमें लिख सकते हैं दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी लिख सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश का फोकस ऐप से होकर गुजरेगी। ठीक है, और ये ऐसी समझ में आएगी दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, कहाँ पर? दर्पण के पीछे समझ, लेकिन वास्तव में दर्पण के पीछे नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन समझ में आएगा, इसीलिए इसको कहा गया आभासी होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब? आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये चित्र बना लेंगे और डेफिनेशन भी आप लोग लिख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा दिल भेज देना और वीडियो अपने दोस्त यारों तक शेयर कर देना ताकि उन तक भी क्लास ये पहुंच सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।